हम बरकत तो खुदा से लेना चाहते हैं, लेकिन खुदा के साथ वफादार नहीं है। हम कहते हैं खुदा जब दुआ इंसान करता है तो एक लंबी लिस्ट खुदा के आगे रख देता है कि खुदा मेरे घर का बिल पे नहीं हुआ, खुदा मैंने ये मकान लेना है, खुदा मैंने गाड़ी लेनी है। ये इंसान की ऐसी डिजायर्स हैं, लेकिन खुदा की एक डिजायर्स है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां मेरे कलाम पर कितना अमल कर रही हैं, वो मेरे साथ कितना वफादार है। और मुकद्दस यशोआ का पहला बाब 8 आयत में लिखा है, शेर की किताब तेरे मुंह से न हटे, दिन और रात तुझे इसका ध्यान हो, और जो कुछ इसमें लिखा है सब कुछ पढ़ के ध्यान से अमल कर, तभी तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। सो बाइबल मुकद्दस में से पैदाइश की किताब उसकी 9 आयत को हम देखेंगे। मुकद्दस मूसा ने पैदाइश की किताब को सीना की पहाड़ी पर लिखी गई, और इस किताब की सदाकत ये है, सच्चाई ये है कि खुदा ने मुकद्दस मूसा को हुक्म दिया और मुकद्दस मूसा ने इस किताब को लिखा, जो पहली 5 किताबें हैं तुरैत कुराती हैं, और तुरैत का मतलब है 5 किताबों का मजमुआ। पैदाइश की किताब की सदाकत ये है कि इसके लिखने वाला मेरा और आपका जिंदा खुदा है, जो कादिर मुतलक है, जो हर एक चीज पर कादिर है, जो जिसके बारे में लिखा है वो जो है सो है, मैं जो हूं सो हूं, अल्फा और ओमेगा। तो इस किताब को किसी भी तौर से जो बात इसमें लिखी है आप सच और बरहक है। आमीन। सो 9 आयत को देखेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, नूह मर्द रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में बेअहद था, और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। सब बोले आमीन, सब बोले आमीन। खुदावन इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। हमने जिस बात को सीखा है कि नूह मर्दे रास्तबाज है, याद रखें कि मुकद्दस नूह के बारे में बाइबल मुकद्दस में हमने जिस बात को पढ़ा वो ये था कि खुदा के साथ साथ चलता रहा। क्या मुकद्दस नूह एक दिन के लिए खुदा के साथ चला? क्या मुकद्दस नूह की टोटल उम्र 950 वर्ष थी? मुकद्दस नूह की टोटल उम्र 950 वर्ष। मुकद्दस नूह 480 वर्ष का था जब खुदा ने इसे कहा कि तू कश्ती बनाना। मुकद्दस नूह 120 साल तक कश्ती बनाता रहा, 120 साल तक, और 120 साल तक वो लोगों को मनादी करता रहा। आज सुबह जो हम सीख रहा है कि खुदा के साथ वफादार होना, क्या हम जुबान से वफादार हैं कि कामों से भी वफादार हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि नूह मर्दे रास्तबाज था और अपने जमाना के लोगों में बेऐब था, यानी उसकी जात में गुनाह नहीं था, बदी नहीं थी। आज आप देखिएगा कि आपके अंदर क्या है, कि आप बेऐब हैं, रास्तबाज हैं। और इसके आगे थोड़ा सा चलिएगा। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ग्यारहवीं आयत से, जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई, वो जुल्म से भरी थी। खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नाराज हो गई है, क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। उस जमाना के लोग दुनिया के कामों में लगे थे, और आज भी लोग
कामों में लगे हैं। आज भी लोग दुनिया की ख्वाहिशात को पूरा करने में आज, और लोग के जमाना का लोगों का कंपैरिजन किया जाए, उस दौर में भी लोग शादी ब्याह और अपने जिस्म को खुश करने वाली ख्वाहिशों पर थे। और आज भी इंसान सुबह से लेकर शाम तक अपने जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करता है। लेकिन मुकद्दस नूह ने ऐसा नहीं किया, बल्कि मुकद्दस नूह किसके साथ वफादार रहा? क्या उसने लोगों की बात को फॉलो किया? क्या उसने खुदा की बात को फॉलो किया? मेरे साथ आप देख सकते हैं इसकी 5वीं आयत, 7 बाब की 5वीं आयत। और नूह ने वो सब जैसा खुदावन ने उसे हुक्म दिया वैसा ही किया। खुदावन ने उसे क्या हुक्म दिया था कि तू मेरे लिए कश्ती बनाना, सिर्फ कश्ती नहीं बनानी, उस कश्ती का सिंबल दिया कि कश्ती की लंबाई जो है उसकी लंबाई 300 हाथ, उसकी चौड़ाई 50 हाथ और उसकी ऊंचाई 30 हाथ, और उस कश्ती में एक रोशनदान बनाना और ऊपर से हाथ बार छोड़कर उसे खत्म कर देना, और उसकी कश्ती का दरवाजा उसके पहलू में रखना, उसके 3 दर्जे बनाना। यहां पर जो गौर तलब और सीखने की बात है, नूह किसको फॉलो कर रहा था जी? खुदा को फॉलो कर रहा था। एक भी बात उसने अपनी मर्जी से नहीं की, याद रखिएगा, या खुदा को नहीं कहा कि खुदावन मैं इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाऊंगा, बल्कि वो खुदा के साथ मुकम्मल तौर पर वफादार रहा। हम जुबान से तो खुदा के साथ वफादार होते हैं, लेकिन जब देय की या चंदा देने की बात होती है तो वहां पर हमारी वफादारी खत्म हो जाती है। चर्च में तो हम वफादार होते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो शायद गालियां, बुरे मंसूबे, अबलीस के कामों में हम लग जाते हैं, शराब पीना और दूसरे दिगर कामों में लग जाते हैं। क्या ये खुदा के साथ वफादारी है? नूह 1 मिनट के लिए वफादार रहा, 1 दिन के लिए वफादार रहा। नूह 480 वर्ष का था जब खुदा ने उससे कलाम किया, और नूह 120 साल तक कश्ती बनाता रहा। यानी 120 साल तक वो लोगों को कलाम की मनादी करता रहा कि इस जमीन पर तूफान आने वाला है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, अगर तू इस कश्ती में दाखिल ना हुआ तो मारा जाएगा, क्योंकि ये कश्ती खुदा के हुक्म से मैं बना रहा हूं। लेकिन उस जमाना के लोगों ने मुकद्दस नूह की बात को हकीर जाना, जैसे आज भी लोग खादमों को हकीर जानते हैं। जब खादम किसी के घर में जाते हैं दुआ करने के लिए, कलाम सुनाने के लिए, तो बहुत से लोग कहते हैं कि खादमों को तो यही काम है, हमें और भी काम करने हैं। तो क्या इससे बढ़कर कोई काम है कि आप खुदा का कलाम सुने जो सच्चा पर हाथ और 2 धारी तलवार से भी तेज है, जो आग की इमारत है, जो हथौड़े की इमारत है, और जो जिस भी रूप में आया से दिखा के रहा। चाहे जो भी कालम कलाम सुनाए, जब कोई शख्स खुदा का कलाम प्रीच करता है, खुदा का हाथ उस पर होता है, याद रखिएगा। लेकिन हम इस कलाम को रद्द कर देते हैं, हम सिर्फ कलाम को सुनते हैं, हम वफादार नहीं रहते हैं। जमीन पर अगर हम अपने चर्च के वफादार नहीं, अपने पास्टर के वफादार नहीं, आप आसमान के खुदा के वफादार नहीं हो सकते। जमीन पर अगर बेटियां अपने माँ बाप की वफादार नहीं, वो आसमान के खुदा के वफादार नहीं। जमीन पर अगर शोहर अपनी बीवी का वफादार नहीं, वो आसमान के खुदा का वफादार नहीं हो सकता। बीवी अपने शोहर की वफादार नहीं, वो आसमान के खुदा का वफादार नहीं हो सकता। याद रखें, खुदा आपसे हर वक्त
और हर टाइम आपके साथ प्यार करता है। यहाँ पर मुकद्दस नूह को जब खुदा ने कहा कश्ती बना, खुदा ने कहा कश्ती बना, तो उसने एक बार भी इनकार नहीं किया, बल्कि कहा कि खुदा मैं हाजिर हूं। और उसका जवाब यह है कि उसने कश्ती बनाई, उसकी लंबाई चौड़ाई ऐसी बनाई जैसी खुदा ने कहा था। अगर खुदा ने कहा उसके 3 दर्जे बनाने, तो बाइबल में लिखा है 3 दर्जे बने। अगर खुदा ने कहा उसके राह लगाना, तो राह लगा। खुदा ने कहा कि उसके पहलू में दरवाजा रखना, उसके पहलू में दरवाजा रखा। यानी अलगस 7:5 आयत में लिखा है कि नूह ने वैसा ही किया जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था। आज खुदा आपको हुक्म दे रहा है, मेरी बेटी तू कलाम को सीख, मेरे बेटे तू इस कलाम को सुन, और सुनने के बाद अपनी जिंदगी में स्टोर कर, इस पर अमल कर। लेकिन हम कलाम को सुन रहे हैं पर उस पर अमल नहीं कर रहे। हम चर्च आ रहे हैं, पादरी साहब से कलाम भी सीख रहे हैं। मत्ती की इंजील 7:24 से 28 आयत को आप पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह ने एक तालीम दी, और यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरी बातें सुनता और उस पर अमल करता है, जो कोई मेरी बातें सुनता और उस पर अमल करता है, वो अपना घर चट्टान पर बनाएगा। और जो कोई मेरी बातें सुनता और अमल नहीं करता, वो अपना घर रेत पर बनाएगा। जो आज का इंसान है, कलाम सुन रहे हैं, लेकिन इनकी जिंदगियों में आज भी अमल नजर नहीं आता। हम वफादारी खुदा के साथ मुख्तसर टाइम के लिए करते हैं। दुआ में वफादारी हम करते हैं, जो मे भी 10 मिनट में हो। हम बाइबल को पढ़ते हैं, मे भी 15 मिनट हो, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं। और याकूब के खत उसके पहले 22 आयत में लिखा है कि जो कोई कलाम की बातों को सुनता, कलाम सुनने वाले ना बनो बल्कि अमल करने वाले बनो। क्योंकि जो कोई कलाम सुनता है अमल नहीं करता, अपनी कुदरती सूरत आईने में देखता है, और जो कोई अमल करता है वो यकीनन बरकत पाएगा। हालेलुया! जो कोई अमल करता है वो बरकत पाएगा। यहां पर मुकद्दस नूह का कामयाबी का राज खुदा की बात मुकम्मल तौर पर वफादार हो गया। एक बात में वफादार नहीं हुआ, मुकम्मल तौर पर नूह जैसा खुदा ने हुक्म दिया वैसा करना शुरू कर दिया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि मुकद्दस नूह ने कश्ती बनाई, और जब खुदा ने 40 दिन और 40 साल के बाद बारिश हुई, तो बारिश का बाइबल में लिखा है कि जमीन के सोते फूट निकले, जमीन के सोते फूट निकले। फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि समुद्र से भी पानी आया, और 40 दिन 40 साल के बाद 150 बरस 150 दिन तक पानी बढ़ता रहा। और उसके बाद बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि 40 दिन और 40 साल के बाद बारिश रुक गई। खुदा का कलाम जिस भी रूप में आया असर दिखाते रहा, और खुदा का कलाम बेतासीर नहीं होता। कि खुदा तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चला और राह के लिए रोशनी है। तेरा कलाम जो आग की इमानत है, तेरा कलाम जो हथौड़े की इमानत है, तेरा कलाम जो शहद से भी मीठा है। आज खुदा न सुनने को मेरे कान को मत साकर, मेरी सोचों को मत साकर, और
जब कलाम का बीज मेरी जिंदगी में बोया जाए तो वो सूखा सूखना पड़ जाए।